Hello my YouTube family, I welcome you all to your very own channel Next Gen Teachers। तो आज का हमारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि है डिस्कस अबाउट सर्व शिक्षा अभियान दैट इज SSA। अब ये पेपर में शॉर्ट नोट्स में भी आता है और प्रॉपर 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी ये आता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA is one of the most important programs launched by the Government of India to achieve universalization of elementary education, that is UEE. It was started in 2001 with the aim of providing free and compulsory education to all children between the ages of 6 to 14 years. 6 से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का जो प्रयास सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था, जो कि शुरू हुआ था 2001 में। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का ये प्लान था। The program was designed in accordance with the principles of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 to ensure that every child receives quality elementary education। अब इसका जो है एक एक्ट भी बना था जो कि 2009 में बना था, जो कि था बच्चों को मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन देने का। ये बच्चों का अधिकार था जो कि बच्चों को मिलना चाहिए था और सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये पूरा हो सका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान: यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। Now, it ensures that all children have access to primary schools within their neighborhood। बच्चों के आस पड़ोस में ही जो है वो प्राइमरी स्कूल्स अवेलेबल होने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को एजुकेशन मिल सके। यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। अब इसके अंदर जो है इस अभियान के तहत बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट भी बढ़ने लगा और ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम होने लगा। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस पर भी ध्यान दिया गया। टीचिंग मेथड्स और करिकुलम और लर्निंग आउटकम्स को जो है इम्प्रूव किया गया था। ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स। अब हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जैसे कि डिफरेंट कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर। अब इन सब को हटा के जो है reduce educational disparities among girls, scheduled caste, scheduled tribes and disadvantaged groups। तो इन सभी चीज़ों को हटा के बच्चों को इक्वल समझ के उनको शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान जो है वो मिला सर्व शिक्षा अभियान के तहत। Now, inclusive education, it provides education to children with special needs and disabilities। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले थे या फिर किसी न किसी डिसेबिलिटी के थे, उन बच्चों को भी जो है एजुकेशन के दायरे में लिया गया, उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई। Major features of Sarva Shiksha Abhiyan was the free and compulsory education, infrastructure development, teacher recruitment and training, community participation, focus on girls' education, and education for disadvantaged groups. So these are the major features of Sarva Shiksha Abhiyan. Sarva Shiksha Abhiyan aimed to ensure free education for all children aged 6 to 14 years। अब हर 6 से 14 साल के बच्चे को जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत फ्री और कंपल्सरी विद्या जो है वो प्राप्त करवाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया गया, प्रॉपर स्कूलिंग जो है वो करवाई गई। स्कूल की बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप किया गया, क्लासरूम्स डेवलप किए गए,
टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी बच्चों को स्कूल में दी गई ताकि बच्चे बिना झिझक स्कूल जा सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। टीचर्स की रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट किया गया। रेगुलर जो टीचर्स थी उनको टीचर्स ट्रेनिंग दी गई ताकि उनकी जो टीचिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, द प्रोग्राम एनकरेज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, पेरेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज इन इम्प्रूविंग स्कूल फंक्शनिंग। अब कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ली गई इस अभियान के अंदर। लोकल कम्युनिटी के लोग, पेरेंट्स और स्कूल की जो मैनेजमेंट है उन सबको मिला करके जो है स्कूल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई और इनका फोकस था गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर। स्पेशल स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज गर्ल्स टू अटेंड स्कूल एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन। स्पेशल स्कीम्स बनाई गई लड़कियों के लिए ताकि वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकें और स्कूल अटेंड करने से झिझके ना। एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, अब SSA provided support for children belonging to economically weaker section and marginalized communities। जो पिछड़ी जाति के लोग या फिर जो कम कमाने वाले लोग थे, ऐसे लोगों को भी जो है सर्व शिक्षा अभियान ने सपोर्ट किया और उन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अचीवमेंट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान वाज इट इंक्रीज्ड स्कूल एनरोलमेंट रेट्स, बच्चों का स्कूल में आना जो है वो बढ़ गया, बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट किया स्कूल्स के अंदर। रिड्यूस्ड जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, ना कि सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी जो है उन्होंने भी स्कूल में एनरोलमेंट लिया। इम्प्रूव्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हर जगह एजुकेशन की महत्वता को जो है फैलाया गया, दर्शाया गया और बताया गया कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इनइक्वालिटी को हटाने के लिए और हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए। सो इसका कंक्लूजन है सर्व शिक्षा अभियान हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपैंडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। पूरे भारत में जो है शुरुआती प्राथमिक जो है प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई और उसको फैलाया गया पूरे इंडिया में ताकि हर एक बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा जो है वो शिक्षित हो सके। By focusing on access, quality and equality, the program has helped move the country closer to achieving universal elementary education and social development। अब सर्व शिक्षा अभियान ने ये निश्चित किया कि बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सके, उनको ज़रूर शिक्षा मिले और शिक्षा का स्तर जो है वो भी बेहतरीन हो। ये तीनों चीज़ों को जो है उन्होंने निश्चित किया और बच्चों को शिक्षित किया ताकि स्कूल जो है बच्चे जा कर के अच्छी पढ़ाई हासिल कर सके, अच्छी शिक्षा हासिल कर सके और सोशल डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान दे सकें। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।